नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। कंपेयर करते हैं स्कॉर्पियन के बेस मॉडल को स्कॉर्पियो क्लासिक के बेस मॉडल के साथ। 13,25,000 रुपये शोरूम प्राइस में आपको क्लासिक मिलती है, वहीं स्कॉर्पियन मिलती है 13,76,000 रुपये में। तो 50,000 रुपये का जो फर्क है दोस्तों एक शोरूम प्राइस में, उसमें ज़्यादा वैल्यू क्या क्रिएट करती है स्कॉर्पियन, जानने की कोशिश करते हैं। दोनों की फ़ैन फॉलोइंग अलग अलग है दोस्तों। स्कॉर्पियो क्लासिक आपकी बेसिक गाड़ी है, जहाँ से स्कॉर्पियन नाम जनरेट हुआ था और बनते बनते उसका एक ब्रांड बन चुका है। स्कॉर्पियन कह सकते हैं उसका एक एडवांस रूप है दोस्तों। फिर भी जो स्कॉर्पियो क्लासिक है उसकी फ़ैन फॉलोइंग एज इट इज़ मेंटेन है। काफ़ी सारे मेरे व्यूअर्स की ये डिमांड थी दोस्तों कि वीडियो को बनाया जाए, इसलिए इस कंपेरिजन वीडियो को बना रहे हैं। अंत तक जरूर देखें, पूरी सहायता मिलेगी आपको ये फैसला लेने में कि कौन सी वाली गाड़ी परचेज करना ज़्यादा बेहतर या फायदे का सौदा रहने वाला है। दोनों में सेम इंजन मिलता है आपको, 2.2 लीटर का एमोक जो 130 bhp पावर बनाता है, 300 न्यूटन मीटर की टॉर्क रहेगी आपकी। स्कॉर्पियन के हक में क्या चीज़ आती है, उसकी लेंथ ज़्यादा और उसकी विड्थ ज़्यादा है। स्कॉर्पियो क्लासिक की आपकी हाइट ज़्यादा रहने वाली है दोस्तों। हाईवे पे स्टेबिलिटी अगर बात की जाए तो स्कॉर्पियन की ज़्यादा बेहतर मिलेगी आपको स्कॉर्पियो क्लासिक के मुकाबले। उसके बाद और क्या चीज़ें मिलती हैं दोस्तों, सेफ्टी यदि आपकी प्रायोरिटी है ना, तो स्कॉर्पियो क्लासिक को बहुत से दावे किए जाते हैं कि 0 स्टार मिले हैं, वहीं NCAP में आपको स्कॉर्पियो ने लेटेस्ट ही 5 स्टार अचीव किए हैं। तो सेफ्टी रेटिंग भी स्कॉर्पियो NCAP में ज़्यादा जाती हैं। सबसे पहले दोनों के ब्लैक कलर हैं दोस्तों, क्योंकि सबसे ज़्यादा डिमांड ब्लैक कलर की रहती है, तो वो भी आइडिया आपको लग जाएगा। इसमें हेलोजन हेडलैम्प का सेटअप मिलता है आपको दोनों गाड़ियों में, और डबल बेल का रहेगा ये। स्कॉर्पियो क्लासिक में थोड़ा सा अलग स्टाइल का मिलता है, उसमें एक क्रोम की फिनिश इस तरीके से दे रखी है जैसे आपकी DRL हो, लेकिन वो DRL नहीं है, सिर्फ क्रोम की एक टच दे रखा है। ऐसा कुछ भी आपको स्कॉर्पियन में जरूर मिलेगा, लेकिन वो हिडन है, मर्ज कर रखा है बोनट के आसपास, तो दिखाई नहीं देता अलग से। बाकी डबल बैरल आप देख लीजिए, उसी हाउस में नीचे पोजिशनिंग लाइट और इंडिकेटर के लिए बल्ब है। सेम टू सेम वैसी चीज़ें मिलेंगी आपको। यहाँ पर देखिए इंडिकेटर के लिए बल्ब आपका, इसमें पोजिशनिंग लाइट अलग से कुछ नहीं मिलती है आपको, तो ये चीज़ जरूर रहेगी। दोनों में बेस मॉडल में आपको फॉग लैम्प नहीं मिलते हैं। बड़ी बेहतरीन और शानदार ऑल ब्लैक वाली जो थीम है ना दोस्तों बेस मॉडल में, बड़ी अच्छी दिखाई देती है। इसमें क्रोम वगैरह इस्तेमाल बहुत मिनिमलिस्टिक है। एक चीज़ अलग मिलेगी आपको स्कॉर्पियो क्लासिक में, ये जो फंक्शनल स्कूप है, इससे जो कूलिंग है थोड़ी सी बेहतर हो जाती है आपकी। ऐसा कोई भी स्कॉर्पियन में नहीं मिलेगा, लेकिन उसकी ऑलरेडी उसके जो एडवांस टेक्नोलॉजी है उसमें पूरे तरीके से सहयोग करती है, किसी प्रकार का हीटिंग इशू ना मिले आपको। इसमें एयर टाइम दे रखा है आपके यहाँ पर, ये एरोडायनेमिक्स को बेहतर करता है आपका। ऐसा कोई आपको स्कॉर्पियो क्लासिक में चीज़ें नहीं मिलती हैं। अब दिखाते हैं साइड से लुक एक बार गाड़ी का। ये देखिए, बहुत ही लाजवाब गाड़ी है दोस्तों। इतनी महंगी गाड़ी होने के बावजूद भी अगर 10,000 से ज़्यादा यूनिट पर मंथ सेल हो रही है तो अपने आप में काबिल तारीफ है। एक तरीके से स्कॉर्पियो क्लासिक पूरी तरीके से छिप जाती है इसके डायमेंशन के आगे, इतनी ज़बरदस्त डायमेंशन है। अब ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो स्कॉर्पियो में मिलती है 187 mm की, और स्कॉर्पियो क्लासिक में मिलेगी आपको 209 mm की। स्कॉर्पियन की 187 और स्कॉर्पियो क्लासिक 209। अब ये देखने में ज़्यादा फर्क दिखाई नहीं देगा आपको, क्योंकि डिफरेंशियल वगैरह हो जाते हैं, लेकिन कुछ सस्पेंशन वगैरह पार्ट थोड़ी सी नीचे की तरफ है स्कॉर्पियो में, इसलिए उसकी थोड़ी ग्राउंड क्लियरेंस कम मिल जाती है आपको, ये चीज़ जरूर रहेगी। बाकी दोनों में आपको 17 इंच के स्टील मिलते हैं, ये चीज़ रहेगी। टायर की प्रोफाइल का फर्क है, स्कॉर्पियन में थोड़ी सी बड़ी देखने को मिलती है आपको, थोड़ा सा चंकी टायर महसूस होगा, Q245/65 R17। इसी को अगर कंपेयर करें स्कॉर्पियो क्लासिक के साथ तो वहाँ पर मिलती है आपको, ये देखिए 235/65। तो विड्थ का थोड़ा सा फर्क रहेगा दोस्तों। बाकी जो परसेंटेज है थिकनेस की रबर की वो सेम टू सेम मिलेगी आपको, ये चीज़ जरूर रहेगी। बड़ी स्कॉर्पियो की बैजिंग है, ये स्कॉर्पियो क्लासिक में मिलेगी आपको एक्सक्लूसिवली, एन में नहीं मिलने वाली है। और फ्रंट फेंडर इंडिकेटर मिलते हैं आपको स्कॉर्पियो क्लासिक में, जो कि स्कॉर्पियन में आपके सीधे पहुंच जाते हैं ओवरव्यूम के ऊपर। और ओवरव्यूम का साइज तो देखो दोस्तों, हो गजब है। मैट ब्लैक मिलते हैं ओवरव्यूम आपको स्कॉर्पियन में, यही चीज़ आपको स्कॉर्पियो क्लासिक में बॉडी कलर की मिलेगी, ये चीज़ अच्छी रहेगी। यहाँ पर पियानो ब्लैक है, थोड़ा सा मार्केट फील करती हैं चीज़ें, लेकिन ओवरव्यूम की जो हाइट है उससे आपको ये आइडिया लग जाएगा दोस्तों कि दोनों की जो सीटिंग पोजिशन है उसमें काफ़ी बड़ा फर्क है। देखिए स्कॉर्पियन का जो ओवरव्यूम काफ़ी ऊपर है स्कॉर्पियो क्लासिक के मुकाबले। अब फ्यूल टैंक की और बात कर लेते हैं दोस्तों। स्कॉर्पियो में मिलती है आपको स्मार्ट फ्यूल कैप ओपनिंग, तो गाड़ी अनलॉक है तो सिंपल टैप कीजिए आप, देखिए डीजल प्लस एडब्ल्यू यहाँ डलता है इसमें, और ये 57 लीटर का है, जो कि आपका स्कॉर्पियो क्लासिक में 60 लीटर का है दोस्तों। इसमें एक तरफ आपका डीजल डलता है, दूसरी तरफ आपका एडब्ल्यू डलेगा। ये दोनों चीज़ अलग अलग दे रखी हैं इसमें, देखिए एक तरफ ये रहा, एक तरफ वो है। अब पीछे से लुक दिखा देता हूँ उनका, आपको आइडिया लग जाएगा कि पीछे से लुक कैसा रहेगा दोनों गाड़ियों का साइड बाय साइड। देखिए एक प्रीमियमनेस तो ऑफर करती है स्कॉर्पियो, इस बात में कोई दो राय नहीं है दोस्तों। कुछ छोटे छोटे टचेज हैं, एक प्रीमियमनेस ऑफर करते हैं। तो मेरे हिसाब से देखो, पर्सनली यदि मेरे से पूछोगे ना आप, तो स्कॉर्पियन ज़्यादा बेहतर वैल्यू क्रिएट करती है दोस्तों, लेकिन वो मिलनी बड़ी मुश्किल हो जाती है। दोनों के बेस मॉडल काफ़ी लंबी वेटिंग के साथ आते हैं, तो ये चीज़ जरूर है। लेकिन फिर भी आप ओल्ड ट्रेंडिंग की तरफ जाना चाहते हैं तो स्कॉर्पियो क्लासिक भी ले लीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि रिलायबिलिटी इंजन सेम मतलब सेम टू सेम मिलेगी आपको। शार्क फिन एंटीना मिलता है स्कॉर्पियन में, ऐसी कोई भी चीज़ आपको स्कॉर्पियो क्लासिक में नहीं मिलेगी। अगर पीछे बात की जाए तो यहाँ पर देखिए बूट वगैरह बात कर देता हूँ। दोनों में 460 लीटर का बूट स्पेस मिलता है आपको, 460 लीटर्स का।
तो इसमें जो सामने बैठने वाली सीटें हैं ना दोस्तों, ये लंबी दूरी वगैरह तय करना होगा ना आपको गाड़ी में बैठ के, तो इस सामने फ्रंट सीटिंग बहुत ज़्यादा फायदे का सौदा रहती है। लास्ट में रो में जो बंदे बैठेंगे, अगर सेम टू सेम कंपैरिजन की बात करें ना, तो यहाँ स्कॉर्पियो क्लासिक में पीछे वाली सीटें अपोजिट फेसिंग है दोस्तों। इससे नो डाउट प्रैक्टिकलिटी बेहतर जरूर हो जाती है, क्योंकि आप लगेज का सामान रखने की जो जगह है वो देख लीजिए, साइड बाय साइड कितना फ़र्क पड़ जाता है। बिल्कुल लोडिंग लिप वगैरह ना के बराबर है हालांकि दोनों गाड़ियों में, लेकिन ये ज़्यादा एक स्क्वेयर शेप का निकल के आता है, किसी प्रकार को हिंड्रेंस नहीं है बीच में, तो बड़ा सामान आसानी से आप कैरी कर सकते हैं। ये सीटें इस तरीके से आप जंप सीटें बोलते हैं, इनको फोल्ड कर सकते हैं। यहाँ से एक नट के माध्यम से आप स्पेयर व्हील को एक्सेस करेंगे, और बटन में कोई दिक्कत आती है तो मैनुअली भी आप AdBlue को और फ्यूल टैंक को ओपन कर सकते हैं। देख लीजिए, मैं दिखा देता हूँ। इसको ऐसे खींचेंगे तो ये ओपन हो जाता है आपका। ये आपका डीजल भरवाने के लिए है इधर, और इधर इसको खींचेंगे तो आपका AdBlue के लिए रहेगा। ये देखिए यहाँ पर आपको AdBlue डलता है, या यूरिया बोल सकते हैं आप। एक चीज़ तुरंत बता देता हूँ दोस्तों, ये जो थर्ड की आवाज़ है ना, ये जो मेटल शीट की क्वालिटी है या थिकनेस है वो स्कॉर्पियन की ज़्यादा बेटर है। वो सॉलिडिटी फील होती है हर जगह। देखिए ये जो क्वालिटी है ना, तो अलग से पता चलेगी आपको कि ज़्यादा बेहतर है। इसमें एक्स्ट्रा क्या मिलता है आपको स्कॉर्पियो क्लासिक के मुकाबले? ये मैं मानता हूँ बूट स्पेस आपको यूजेबल कम मिलेगा स्कॉर्पियो क्लासिक के मुकाबले, लेकिन जैक वगैरह देखिए हाइड्रोलिक कितने शानदार क्वालिटी का दे रखा है। ये टूल वगैरह के अरेंजमेंट कितने बेहतर तरीके से की गई यहाँ पर। इसलिए बार बार कह रहा हूँ मैं, एक जो प्रीमियमनेस है ना वो स्कॉर्पियो एन में ज़्यादा बेहतर मिलती है किसके, क्लासिक के मुकाबले। क्योंकि 2750 mm का जो व्हील बेस है वो स्पेस के तौर पे भी ज़्यादा कन्वर्ट मिलेगा आपको। जो 2600 कुछ mm के आसपास का है, मेरे ख्याल में 2650 mm का है क्लासिक में। तो ये व्हील बेस है दोस्तों 2680 mm का 2750 के मुकाबले। तो तकरीबन 60-70 mm जो फ़र्क है दोस्तों, वो फ़र्क देखने को मिलता है आपको। हालांकि इसकी पूर्ति कर देती हैं ये बेज कलर की, आइवरी कलर की सीटें। बहुत ज़बरदस्त फ्लैट सीटें हैं दोस्तों, और अंडर था स्पेस तो देखिए कितना ज़बरदस्त मिलेगी। स्पोर्ट जिसे बोलते हैं, सॉरी स्पेस नहीं, कितना ज़बरदस्त मिलने वाला। 6 फुट तक का बंदा भी किसी प्रकार का हेडरूम पॉइंट ऑफ व्यू से या बैठने में जिसे बोलते हैं ना तकलीफ महसूस नहीं करेगा। बिल्कुल बेहतरीन तरीके से कंफर्टेबल पोजीशन बैठ सकता है। लेकिन काफ़ी फर्म सीटें हैं, ये चीज़ जरूर रहेगी। 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं, कोई आर्मरेस्ट वगैरह सेंटर में आपको नहीं मिलेगा। यहाँ पर आपको AC के लिए वेंट्स मिलते हैं सिर्फ, और छोटे कप होल्डर हैं, कोई चार्जिंग पॉइंट वगैरह भी नहीं मिलेगा। इधर आपको मोबाइल होल्डर मिलता है, उधर भी मोबाइल होल्डर मिलता है, और नीचे मैगजीन होल्डर मिलता है। अगर यूटिलिटी स्पेस की बात की जाए तो यहाँ पर किसी प्रकार का यूटिलिटी स्पेस भी नहीं मिलता जिसमें बोतल वगैरह बिठा दें आप। और यहाँ पीछे एक लाइट मिलती है, ये हैलोजन बल्ब के तौर पे काम करती है, तो ये चीज़ रहेगी। इसी चीज़ को अगर कंपेयर करें स्कॉर्पियो एन के साथ, उसमें क्या ऐसा अलग से मिलता है आपको? तो एन में देखिए, एक तो जो फैब्रिक की क्वालिटी वो ज़्यादा बेहतर महसूस होगी आपको, क्योंकि स्कॉर्पियो क्लासिक में आपको विनाइल की सीटें मिलती है जिसमें स्वेटिंग की प्रॉब्लम होगी। इन सीटों पर अगर कवर ना लगवाएं तो भी काम चल जाएगा आपका, लेकिन वहाँ पर कवर लगवाने पड़ेंगे दोस्तों, क्योंकि एयर सर्कुलेशन नहीं हो पाता है तो स्वेटिंग होती है। और लास्ट रो में जाने का जो तरीका है वो यहाँ से होकर जाता है आपको। देखिए सिंगल टम्बल फोल्ड है, यहाँ से पीछे जा सकते हैं आप, और ठीक ठाक स्पेस मिलता है। लेकिन थोड़ा सा फर्क क्या देखने को मिलेगा आपको, जब आप कैप्टन सीटों वाला ऑप्शन लेंगे ना स्कॉर्पियो क्लासिक में, वहाँ पे बीच वाली रो में आपको चैनल मिलता है, आगे पीछे कर सकते हैं। लेकिन स्कॉर्पियो एन में किसी वेरिएंट में आपको यहाँ चैनल नहीं मिलता, आगे पीछे नहीं कर सकते। तो जो नी स्पेस है वो एज इट इज मेंटेन रहेगा आपका। लेकिन सीटों का जो कुशनिंग है, जो कंफर्ट हो, ज़्यादा बेहतर है दोस्तों। और बेस मॉडल से आपको देखिए यहाँ आर्मरेस्ट मिल रहा है आपको कप होल्डर के साथ। 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं, एक बीच में छोटा एडजस्टेबल नहीं मिलता है, लेकिन फिक्स हेडरेस्ट जरूर मिलेगा। और कैबिन की सभी लाइटें आपकी LED रहेंगी और काफ़ी ब्राइट अप हैं। AC के वेंट्स मिलते हैं, चार्जिंग पॉइंट मिलता है, यहाँ मैगजीन होल्डर मिलता है आपको, और ड्राइवर साइड भी मैगजीन होल्डर मिलता है। बताइए ज़बरदस्त बात है ना दोस्तों। चारों पावर विंडो दोनों गाड़ियों में सेम टू सेम रहेंगी। एक और अच्छा फील गुड फैक्टर है कि इसमें डुअल टोन का इस्तेमाल किया गया इंटीरियर में, प्लास्टिक में चॉकलेट या ब्राउन विद ब्लैक। और यूटिलिटी स्पेसिस बोतल ऑर्डर वगैरह वहाँ नहीं मिल रहे थे, आपको यहाँ मिल रहे हैं। चारों डोर में स्पीकर मिलते हैं। हाँ है ना ज़बरदस्त चीज़ दोस्तों। तो म्यूजिक सिस्टम ने पैसे जो 50,000 रुपये आप एक्स्ट्रा पे करने जा रहे हैं, तो वो तो म्यूजिक सिस्टम और स्पीकर ने पूरे कर दिए। बाकी गाड़ी का रुतबा तो रहा ही रहा है आपका, बड़ी गाड़ी वाला। हाँ फ्रंट सीट की बात करते हैं। ये जो RVM है आपका, मैं एक बार बंद कर लेता हूँ सभी चीज़ें। ये RVM आपको मैनुअली फोल्ड एंड फोल्ड और जॉकी के माध्यम से एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी आपकी। इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम कोई नहीं आता है, कोई बोतल होल्डर कप होल्डर आपको नहीं मिलेगा। ड्राइवर सीट हाइट के लिए एडजस्टेबल नहीं है, फिक्स रहेगी, ये सिर्फ बैकरेस्ट के लिए है। यहाँ डेडिकेटेड डेड पैडल मिलता है, पैडलों के बीच की स्पेसिंग हालांकि बिल्कुल डिसेंट रहेगी। ये हुड कप ओपन करने के लिए आपको नीचे लीवर मिलता है, थोड़ा सा ध्यान से देखिए, वहाँ दिखेगा आपको। फ्यूल कैप ओपन करने के लिए डेडिकेटेड बटन है, आइडल स्टार्ट स्टॉप, हेडलाइट लेवल करने के लिए। मैनुअल सेंटर लॉकिंग मिलेगी आपको, ऐसी चाबी मिलती है स्कॉर्पियो क्लासिक के बेस मॉडल में। अब लगा देते हैं इसके अंदर, और अंदर बैठने के बाद कुछ चीज़ें बताऊंगा मैं आपको
कि क्या कुछ है। यूटिलिटी स्पेसिस अर्गोनॉमिक इश्यू स्कॉर्पियो क्लासिक के साथ काफ़ी समय से मेंटेन है, वो अभी भी आपको देखने को मिलते हैं छोटी छोटी चीज़ें, लेकिन जो इसके बायर्स होते हैं उनको इन चीज़ों से प्रभाव नहीं पड़ता, तो उसके लिए ज़रूर बात रहेगी ये। सभी पावर विंडो रहेंगी आपकी, मैनुअल हैंड ब्रेक रहेगा, 6 स्पीड का काफ़ी सॉफ्ट गियर बॉक्स है, AC वगैरह सब मिलता है आपको। म्यूजिक सिस्टम लगवाना पड़ेगा, 2 एयरबैग मिलते हैं दोस्तों, ABS CVT मिलता है, तो वो चीज़ें सब ठीक है। ब्रेकिंग वगैरह भी डिसेंट है गाड़ी की। ऐसा कुछ स्पीडोमीटर मिलेगा आपको, देखिए ग्रीन कलर की बैकलाइट है MID में और पूरा स्वैप लेता है एक बार में। अच्छा सिंपलिस्टिक सा है, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। एक काफ़ी समय से ऐसे करी है तो काफ़ी यूज हो चुके होंगे। स्टीयरिंग व्हील जो है वो आपका टिल्ट के लिए एडजस्टेबल है, टेलीस्कोपिक नहीं रहेगा। एक अच्छी चीज़ क्या है स्कॉर्पियो क्लासिक में, बेसिक के बेस मॉडल इसमें जो बैठते हैं ना, तो बोनट वगैरह पूरा विजिबल है और एक कमांडिंग पोजीशन में बैठते हैं आप। गाड़ी के अंदर कुकून महसूस नहीं होता कि चारों तरफ की चीजें ऊपर आपकी और आप अंदर की तरफ बैठे हैं। बेशक गाड़ी ऊंची होती है, लेकिन कई बार उनकी बनावट इस तरीके से होती है कि आप अंदर को बैठना पड़ता है, लेकिन इस गाड़ी में ऊपर बैठे हैं तो आप देखिए बोनट भी नीचे आ जाता है, इतना अच्छे तरीके से बैठे हैं आप। ये चीज प्लस पॉइंट रहेगा। 12 वोल्ट का सॉकेट मिलता है, ठीक ठाक ग्लो बॉक्स है, कुछ नहीं वगैरह, सीटों की शानदार है, कोई दिक्कत नहीं है। मैनुअल IR रहेगा, वैनिटी मिरर मिलता है आपको को ड्राइवर साइड, और ड्राइवर साइड आपको यहाँ कुछ नहीं मिलता है। तो ये चीज़ें हैं दोस्तों, ये कंट्रोल वगैरह तो सभी में कॉमन होते हैं, वाइपर वॉशर के और हेडलाइट के। और स्टीयरिंग व्हील पे भी किसी प्रकार की कोई चीज़ें नहीं है, और ये स्टीयरिंग व्हील हाइड्रोलिक है, इलेक्ट्रॉनिक असिस्ट के साथ नहीं आता है, हल्का सा भारी महसूस होगा आपको, लेकिन हाईवे के ऊपर ये कॉन्फिडेंस अच्छा खासा देता है। अब इन सभी चीज़ों को कंपेयर करते हैं इसके साथ N के साथ। सबसे पहले आप देखिए जो N है, इसमें सभी पावर विंडो कंट्रोल एर्गोनॉमिकली बेस्ट पोजीशन में दिए गए हैं, जो कि वहाँ पर सेंटर में दिए गए थे, तो ये चीज़ जरूर है। और जो ORVM है, यहाँ पर भी आपको इवन जॉकी भी नहीं मिलती, हाथ से फोल्ड एंड फोल्ड और हाथ से उसकी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी इस प्रकार से, तो ये चीज़ रहेगी इसमें। बॉटल होल्डर वगैरह ये चीज़ें वहाँ नहीं मिली थी, ये चीज़ें यहाँ मिल रही है आपको, तो यूटिलिटी स्पेस भी शानदार मिलते हैं, मिलेगा सब कुछ हार्ड प्लास्टिक की। ड्राइवर सीट जो है यहाँ पर भी आपकी हाइट के लिए एडजस्टेबल नहीं रहेगी, सिर्फ बैक रेस्ट के लिए रहने वाली है। और यहाँ पर भी जो चाबी है देखिए सिंपल वाली मिलती है आपको, फ्लिप की, रिमोट वगैरह नहीं मिलता, लेकिन सेंटर लॉकिंग जरूर मिलेगी मैनुअली। बताइए सीटें देखते आपको नहीं लग रहा दोस्तों कि ज़्यादा कंफर्टेबल है? कुशनिंग वगैरह देखिए, साइड स्पोर्ट वगैरह देखिए, चाहे शोल्डर की हो चाहे थाई के लिए हो, तो कितनी बेहतरीन है, दिखते ही पता चलता है कि काफ़ी अच्छा फील गुड फैक्टर रहेगा इसका, तो ये चीज़ ज़रूर है। आइडल स्टार्ट स्टॉप के लिए बटन है, और ये जो चीज़ है वो MID कंट्रोल करने के लिए दोस्तों, ये हेडलाइट लेवल करने के लिए है। वहाँ डेडिकेटेड जैसे आपको फ्यूल कैप ओपन करने के लिए बटन मिलता है ना, तो क्योंकि यहाँ पे स्मार्ट फ्यूल कैप ओपनिंग दे रखी है, तो यहाँ बटन देने की कोई आवश्यकता ही नहीं, इसलिए नहीं दिया कंपनी ने। यहाँ डेड पेडल आपको बराबर तरीके से मिलता है, लेकिन वहाँ प्लास्टिक का मिलता है, थोड़ा सा एक अच्छे लंबे समय तक सस्टेन करेगा वो। अब गाड़ी के अंदर बैठ के बाकी चीज़ें बताता हूँ मैं आपको कि क्या फ़र्क है इस गाड़ियों में। तो यहाँ बैठने के बाद सबसे पहले एक चीज़ पता चलती है दोस्तों, क्योंकि जो ड्राइवर सीट है वो हाइट के लिए एडजस्टेबल नहीं है, तो ऊपर जब बैठते हैं ना आप, वो कमांडिंग पोजीशन आपको नहीं मिलती है जो आपको क्लासिक में मिल रही थी। तो ये पहली चीज़ है जो आप मिस करेंगे स्कॉर्पियो N में क्लासिक के मुकाबले। थोड़ा सा अंदर की तरफ डिप होके बैठते हैं आप, तो शॉर्ट हाइट यदि आपकी है तो आपको थोड़ा सा दिक्कत आएगी इस गाड़ी में ड्राइव करते समय, टाइट पार्किंग स्पेस में। अब गाड़ी को जैसे इग्नाइट करते हैं तो वहाँ पर बाकी जानकारी जो क्लासिक में आपको मिल रही थी सिंपल तरीके से, यहाँ थोड़ी सी एडवांस मिलेंगी। काफ़ी बेहतरीन MID है, जिसमें अलग अलग तरीके के फीचर फंक्शन या नीचे बटनों के माध्यम से आप शिफ्ट कर सकते हैं, देखिए ऐसे। तो ऊपर फोल्डर वगैरह भी हैं, इसमें हर एक जानकारी मिलती है आपको, डिस्टेंस टू एम्प्टी वगैरह वो चीज़ें आपको क्लासिक में मिलेंगी, लेकिन इसमें ग्राफिक्स ज़्यादा बेहतर तरीके दिए गए हैं, तो एक अच्छा फील गुड फैक्टर रहता है। और साथ में जो स्टीयरिंग व्हील है वो टिल्ट के लिए सपोर्ट करता है, हालांकि टेलीस्कोपिक नहीं रहेगा, और साथ में उसके आपको स्टीयरिंग व्हील के ऊपर कंट्रोल भी मिलते हैं। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं स्कॉर्पियन में जो क्लासिक के मुकाबले ज़्यादा हैं, और आपको बार बार बाहर खर्चा वगैरह करके उसमें एक परेशानी जो पैदा होती है ना, पीस ऑफ माइंड रहेगा यहाँ पर, तो वो नहीं करना पड़ेगा। और ये जो स्विच गियर वगैरह जो क्वालिटी है ना हर एक चीज़ की, वो ज़्यादा बेहतर प्लास्टिक का इस्तेमाल किया गया स्कॉर्पियन में, स्कॉर्पियो क्लासिक के मुकाबले। और उसमें म्यूजिक सिस्टम नहीं मिल रहा था, तो यहाँ पे म्यूजिक सिस्टम मिलता है आपको 9 इंच का एंड्रॉइड। ये वायरलेस ऐप पर काबले एंड्रॉइड ऑटो उन चीज़ों के साथ तो नहीं आता है, लेकिन अच्छी बात यह कि वाईफाई के माध्यम से आप मैप इंस्टॉल करके और वो चीज़ें GPS वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें, तो ये चीज़ जरूर है। टच रिस्पॉन्स वगैरह भी ठीक है ये। हाँ, ये लगता जरूर है दोस्तों कि आफ्टर मार्केट टाइप का है, लेकिन चीज़ें दे पाना इतने कम बजट में वो भी एक अच्छी बात है, इसलिए बेस मॉडल की डिमांड बहुत रहती है और आसानी से मिल नहीं पाता है। मैनुअल AC रहेगा, यहाँ USB के लिए पॉइंट है, वो ऑक्स के लिए है, कुछ स्पेस मिलता है यहाँ पे फ़ोन वगैरह रखने के लिए, वैलेट वगैरह रखने के लिए। सेम गियर बॉक्स है, काफ़ी सॉफ्ट है ये, जिस हिसाब से गाड़ी का इंजन उसके हिसाब से काफ़ी सॉफ्ट है ये, लेकिन कुछ समय के बाद जो डीजल गाड़ियाँ होती है उसको थोड़ा टाइट हो जाता है, तो ये चीज़ जरूर रहेगी। छोटे कप होल्डर मिलते हैं। हाँ, ये आर्मरेस्ट मिलता है, ये भी आपको क्लासिक में नहीं मिलेगा, यहाँ मिलता है, और उसके अंदर स्पेस भी ठीक ठाक तरीके से दिया गया है। और बाकी चीज़ें क्या मिलती है दोस्तों, 2 एयरबैग मिलेंगे, ABS EBD, ये ब्रेकिंग वगैरह काफ़ी शानदार मिलती है इसमें। मैनुअल IR भी रहेगा यहाँ पर, और ग्लो बॉक्स
कूलिंग वगैरह नहीं मिलती है, लेकिन ठीक ठाक साइज का डॉक्यूमेंट रखने के लिए। ऊपरी तरफ आप देखेंगे यहाँ पर वैनिटी मिरर वगैरह आपको नहीं मिलता है। यहाँ पर वैनिटी मिरर आपको को ड्राइवर साइड भी नहीं मिलता है। तो अगर फील गुड फैक्टर की बात करें ना दोस्तों, तो स्कॉर्पियो एन में है, लेकिन एक कमांडिंग पोजीशन की अगर बात करें, जो कमांडिंग पोजीशन बैठने में बता रहा था कि ऊंचा बैठते हैं, बोनट नीचे दिखाई देता है, यहाँ बोनट ऊंचा दिखाई देगा, आप अंदर की तरफ नीचे बैठे हैं, तो ये चीज़ जरूर है। तो आपकी दोनों को साइड बाय साइड आप टेस्ट ड्राइव वगैरह लेके देखेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा दोस्तों। वैल्यू की अगर बात की जाए सिर्फ और सिर्फ वैल्यू की, तो स्कॉर्पियो की ज़्यादा बेटर वैल्यू है स्कॉर्पियो क्लासिक के मुकाबले। तो इस प्रकार से कंपैरिजन वीडियो रहेगा दोस्तों। जानकारी यदि आपको पसंद आई तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद, जय हिंद।